जिद पे अड़गी, रे भांग बिना मेरा रंग जमे ना, अंग अंग में भंग चढ़ गई। भांग बिना मेरा रंग जमे ना, अंग अंग में भंग चढ़ गई। रे भांग बिना मेरा रंग जमे ना, अंग अंग में भंग चढ़ गई। ओए ना कुंडी सोटा ठाओ, ना भांग के गोटा लाओ, तन मार रोज की पड़गी। मेरी दुक्का नरम कलाई बोले चेहरे की लाली झड़गी, मेरी दुक्का नरम कलाई बोले चेहरे की लाली झड़गी। रे भांग बिना मेरा रंग जंग में भंग चढ़ गई। ओए दोनों बक्ता शाम सवेरे भंग घोट मन प्यावेगी, भांग घोट मन प्यावेगी, भांग घोट मन प्यावेगी। शादी न्यू करवाई थी के तू मेरी सेवा ठावेगी, दोनों बक्ता शाम सवेरे भांग घोट मन प्यावेगी। इब भंग प्यावण ते नाटे, भला क्यों करे पूरा पाटे, क्यों सहम राड़ सी छिड़गी। भंग बिना मेरा रंग जमे ना, अंग अंग में भंग चढ़ गई। भंग बिना मेरा रंग जमे ना, अंग अंग में भंग चढ़ गई। क्या नरम कलाई बोले चेहरे की लाली झड़गी, मेरी दुक्का नरम कलाई बोले चेहरे की लाली झड़गी। भंग चढ़ गई। ओ भंग बिना मेरा रंग जय भंग चढ़ गई। ओए आ रहा है। बोलना सुनने है। जय काली माँ, जय काली माँ, जय काली माँ, जय काली माँ, जय काली कुलपति
तेरी महाकाली, जय हो तेरी महाकाली, जय हो तेरी महाकाली। काली काली लट लट काली, काली काली लट लट काली, रूप धरा विकराली। जय हो तेरी महाकाली, जय हो तेरी महाकाली, महाकाली, जय हो तेरी महाकाली। कूद पड़ी दानवों के बीच बड़ी विकराल, कूद पड़ी दानवों के बीच बड़ी विकराल। खप्पर को रक्त भी अवरोध कर, खप्पर को रक्त भी अवरोध कर भाई का। कूद पड़ी दानवों के बीच बड़ी विकराल, खप्पर को रक्त भी अवरोध कर भाई का। काले अस्त्र काले वस्त्र, काले अस्त्र काले वस्त्र, मात बनी कंकाली। जय हो तेरी महाकाली, जय हो तेरी महाकाली, जय हो तेरी महाकाली, जय हो तेरी महाकाली। बोलिए कालिका मैया की साकर रुद्र जय महाकाली खप्पर वाली। आइए मेरा निवेदन सभी भक्तों से खड़े होकर गाएं, माँ का खप्पर भरे, क्योंकि जब जब माँ का खप्पर खाली हुआ है तब तब इस दुनिया पे कोई ना कोई संकट आया है, इसलिए माँ का खप्पर भरे। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सुधा नमस्तुते। इसी रूप में दुष्टों का संहार माने किया, भक्तों का उद्धार। मिला ये ही सिला बेटियां क्यों पराई है, बेटियां क्यों पराई है मेरी माँ, बेटियां क्यों पराई है। सिला मुझे माँ से गिरा, मेरा ये ही सिला बेटियां क्यों पराई है, बेटियां क्यों पराई है मेरी माँ, बेटियां क्यों पराई है। बेटी कहती है खेली कूदी में जिस आने से पहले, शादी से पहले जो चीज उसकी हुआ करती थी, जब ससुराल चली तो ऐसा लगता है वो चीज उसकी नहीं है। ऐसा दस्तूर क्यों है मेरी माँ, जोर किसका है, बेटियां क्यों पराई है मेरी माँ, बेटियां क्यों पराई है। एक दिन मेरे से दूर चली जाएगी, जितना हो सकता है मैं इसके लिए करूं। सुनिएगा, जो भी मांगा, बेटी कहती है क्या, अरे जो भी मांगा मैंने बाबुल से दिया हंस के मुझे, बाबुल ने दिया हंस है मुझको, क्या बयान करूं अपने मुख से। हर पिता के मन में चिंता रहती है, बेटी बोलो 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 बोलो
जागरण तो यही है कि आप खुद गाएं और मैया को मनाएं। अब कोई गाना नहीं जानते इसलिए हम लोगों की जरूरत पड़ती है, परंतु जितना समझ में आए उतना बोलना चाहिए। गुरुदेव आपकी बिगड़ी बन जाए, हमारा मुकद्दर जाग जाए, नसीब जाग जाए। और जो जागा हुआ हो वो भी सो जाता है। कौन सोता है? सोत जागे राम प्यारे वेले अमृत के, जागे राम प्यारे वेले अमृत के। तो सोता कौन है? जो कर्मों का मारा हो। और जागता कौन है? जो राम का। उठ जाग मुसाफिर भोरी भाई, उठ जाग मुसाफिर भाई, अब रैन कहाँ जो सोवत है। उठ जाग मुसाफिर भोरी भाई, अब सो पावत है। उठ नींद से अखियां खोल जरा, उठ नींद से अखियां खोल जरा, और अपने प्रभु का ध्यान लगा। और अपने जो करना आज कर ले, जो आज करना वो अब कर ले। आपकी जय हो, जयकारा शेरावाली दा। बोल सच्चे दरबार की जय। आइए सुनने सुनाने के लिए। फिर मैं प्रथम गणेश मना के ते गले असली ते आवा। रुकमण तारा रानी दी एक सुंदर कथा सुनावा। रुकमण दी भक्तों सुन लो देकर, बोलो सुन लो देकर। ऋषियों से श्री सूत जी महाराज कह रहे हैं, ऋषियों भगवान सत्यनारायण की कथा को ध्यान से सुनो। क्या कह रहे हैं? ध्यान से वही कथा को। देव स्वामी महाराज परीक्षित से कह रहे हैं, हे परीक्षित जी कृष्ण कथा को ध्यान से सुनो। वही बात, अमर नाम बई पाया जग में ना। जो भी सच्चे मन से माँ की कथा में ध्यान लगाएगा, उसकी मनोकामना पूरी होगी, मन चाहा फल पाएगा। और जो तारा की कथा, भक्तों ने पूछा कहाँ मिलोगी कलयुग में? तारा की होगी वहीं मैं बैठी पाऊंगी। माँ भगवती किसी ना किसी महाराज स्पर्श सम्मानित शब्द है, राजा है महाराज स्पर्श के स्पर्श नाम के एक राजा इस पृथ्वी पर जाने जाते थे। वो एक साल में घर जगराता दो बार कराते थे। प्रांत पंजाब में स्पर्श नाम के राजा हुए बड़े बलशाली। कहाँ पर हुए? पंजाब में। ये कथा चली बड़े वीर, बड़े धीर, बड़े ज्ञानी ऐसे राजा कि उनके दरवाजे पे जो भी कुछ मांगने जाए उसको वही दान देते थे। परंतु उस राजा को एक समय चिंता हुई महाराज स्पर्श को कि इतना बड़ा राज्य, धन, यश, वैभव, कीर्ति सब कुछ मेरे पास है, परंतु इसको संभालने वाली संतान अभी मेरे घर में नहीं है। जब तक बालक की कृपा शेरावाली की जय, लाटवाली की जय। बोलो बोलो भगतों चंडी मैया की जय। बोलो बोलो भगतों चंडी मैया। मेरे घर संतान नहीं है, ऐसा कोई उपाय बताओ कि मेरे घर में भी संतान का सुख मुझे प्राप्त हो। तो ब्राह्मणों ने कहा महाराज आप माँ की सच्ची भक्ति करो, माँ की सेवा करो, माँ की, और अहंकार से किया गया कार्य कभी अच्छा फल नहीं देता। दूसरी बात, कार्य को यदि हम करें उसमें इष्ट मित्र गुरु संबंधी नगर निवासी को ना बुलाएं तो उसका पूरा फल प्राप्त हमें नहीं होता। सतचंडी यज्ञ करो। सतचंडी यज्ञ में
11 दिन का अनुष्ठान होता है और मैया का दुर्गा सप्तशती के तेरे दर के खजाने में गरीब नहीं, कोई मुझसा गरीब नहीं, कोई तुझसा अमीर नहीं, इस सारे ज़माने में। बीता 10वें महीने सुबह 4 बजे मंत्री ने खबर सुनाई है, सुंदर कन्या तेरे घर में राजा जन्म ले आई है। महाराज बधाई हो, बधाई हो, महाराज बधाई हो, बधाई हो, महाराज बधाई हो, बधाई हो। अरे बधाई किस बात की कि अब राजा ने पंडितों को बुलवाया, ब्राह्मणों को बुलवाया, क्योंकि ब्राह्मणों के आशीर्वाद से कन्या हुई है। नाम बताया है, तारा नाम बताया है। हे राजा, ये जो तेरी कन्या है ना, ये माँ जगदम्बा की बहुत बड़ी भक्त कहलाएगी और इसके जन्म लग्न ऐसे हैं, अपने नाम के साथ साथ तेरे नाम का यश भी संसार में फैलाएगी। और हाँ राजा, क्योंकि कन्या ने ताराओं की छाव में जन्म लिया है, राजा घर कन्या जन्मी। दूसरी कन्या कितने साल बाद हुई? 2 साल बाद। और रंग सांवला देख के मन में राजा के शंकापन पे शुभ नहीं। राजा को चिंता हुई, राजा ने राजज्योतिषियों को बुलवाया। बताइए ब्राह्मणों, ये कन्या राज्य के लिए कैसी रहेगी और कन्या का नाम क्या रखा जाए? पंडितों ने पत्रा खोला, खोल करके बोले कि स्यानी होगी जब तेरी कन्या, ये नीच घराने जाएगी और राजपाट का नाश करेगी, ऐसे रंग दिखाएगी। ये जो तेरी कन्या है ना राजा, तो कथा में ध्यान रखना, ब्राह्मण महाराज स्पर्श को कन्याओं के पिछले जन्म की कथा सुना रहे हैं। हे महाराज, सबसे पहले जन्म में तुम्हारी ये दोनों कन्याएं रेणुका और मेनका महाराज इंद्र के दरबार में नृत्य करने जाती थी। एक समय की बात है, ये दोनों कन्याएं नृत्य करने गई तो इनको देर हो गई जाने में। जब देर हो गई तो जब देर हो जाती तो कार्य जल्दी जल्दी किया जाता है, और जब जल्दी जल्दी काम करते हैं तो कुछ ना कुछ भूल जाते हैं। ऐसी ये कन्याएं उसी सभा में बैठे हुए महाराज भृगु को, जो ऋषि हैं, उनको महर्षि अंगिरा जी भी आते हैं, भृगु ऋषि भी सभी आते हैं। एकदम से कोई बुजुर्ग होता है, क्रोध में आके भगवान विष्णु की छाती पे भी लात मार देता हूँ, इसी सौंदर्य को लेकर के तुम मृत्यु लोक में जाओगी जहां तुम्हारी कोई भी कदर नहीं करेगा। उसी श्राप को धारण कर दोनों कन्याओं का दूसरे जन्म में महाराज दक्ष के यहाँ जन्म हुआ। दक्ष के यहाँ अवतरित हुई। दक्ष की महाराज की 60 कन्या व्रत में रात को माँ का जागरण करती, और जो है जब जागरण करती तो और फिर फलाहार भी करना होता है काशी के व्रत में। तो एक समय बड़ी बहन ने छोटी बहन से कहा, मैं घर के काम कर रही हूँ, तो फल ले आ। दोनों व्रत खोल लेंगी, फिर जागरण कर लेंगी। छोटी बहन बोली, देख मुझे तो फल लेने नहीं आते, क्या हुआ है? बड़ा शोर मचा मचा के बेचा जा रहा है। उसने सोचा जिस वस्तु पे चांदी का वर्क लगा है, अवश्य ये कोई अच्छी वस्तु होगी। जिन पैसों से फल लेने गई थी, उन्हीं पैसों से उस वस्तु को उसने खरीद लिया। सोचा ऐसा ना हो कि खाने में अच्छी ना लगे, मैं थोड़ा सा चख। बड़ी दुखी हो गई, अरे ये मैंने कितना भारी पाप कर दिया। एकादशी को तो अन्न भी नहीं खाना चाहिए, चावल खाने से भी पाप लगता है, और मैं कैसी पापन हो गई कि एकादशी के व्रत में मांस खा लिया। अब मेरी क्या गति होगी? रोती विलाप करती बड़ी बहन के पास आई। बहन, मेरे से तो बहुत बड़ी गलती हो गई। अरे हुआ क्या कि मैंने भूल से मांस खा लिया। भूल से? अरे पापन नीच, भूल से मांस खा लिया। चुपचाप खा गई, किसी से पूछ ही लेती है क्या है।
खाने में इतनी जल्दी दिखाई कि खा गई, मैं तुझे श्राप दे रही हूँ, तो अगले जन्म में छिपकली बनेगी, दीवार पर चिपकेगी और चुपचाप मांस ही मांस खाते रहेगी और कुछ खाने को तुझे नहीं मिलेगा। पांचों पांडव माँ का भवन बनाएंगे। पांचों पांडवों ने माँ का भवन बनाया। ऐसी कथा महाभारत में भी लिखी गई है, भागवत में भी लिखा हुआ ये आया है कि पांडवों ने माँ का भवन जो है वो उस यज्ञ को नष्ट करने के लिए वहाँ जो खीर का प्रसाद बनेगा उसमें मरा हुआ सांप डाल देंगे, जिससे खीर जहरीली हो जाएगी। उसको खाने से यज्ञ में आए हुए साधु संत ऋषि मुनि सब मर जाएंगे। अगर उनके प्राणों की रक्षा तू करेगी तो तुझे छिपकली होने से मुक्ति हो जाएगी। बोली बहन गुफा निराली की, बोल भक्ता बोल जय जय शेरा वाली की, बोल भक्ता बोल जय जय शेरा वाली। अब महाराज खुद जाते निमंत्रण देने। एक निमंत्रण देने का नियम है कि पहले तो वो अनुष्ठान हमें किससे कराना है, सबसे पहले उसको निमंत्रण देना चाहिए। जब पूजा करने वाला ही नहीं आएगा तो पूजा करेंगे कैसे? उसके बाद इष्ट को निमंत्रण देना चाहिए। तत्पश्चात अपने संबंधियों को निमंत्रण देना चाहिए। उसके उपरांत अपने रिश्तेदारों को निमंत्रण देना चाहिए। उसके बाद अपने मित्रों को निमंत्रण देना चाहिए। उसके तो प्रयास करें कि खुद निमंत्रण देने जाएं। बोलिए सच्चे दरबार की। तो और पांडवों के महल में जाकर के उस खीर में मरे हुए सांप को डाल करके वहां से अंतर ध्यान, परंतु वहां दीवार पे जो छिपकली चिपकी हुई है वो देख रही है कि आज तो मेरी मुक्ति का समय आ गया। उसी समय पांडवों के दूध खीर का प्रसाद लेने आए। उनको देखते ही देखते छिपकली ने छलांग लगाई और गरम गरम खीर में कूद के अपने प्राणों की आहुति दे दी। राजा के दूध को पापी तो कहा जाएगा, हैं? ये तो बड़ी नीच निकली। अब क्या करना चाहिए? करना क्या चाहिए? राजा को बताओ जाके। राजा को बताने लगे। राजा तो काम में मगन थे, काम बहुत था राज्य के अंदर उस समय। आव भगत करनी थी मेहमानों की। वो वहां बैठे हुए ब्राह्मणों ने सुन लिया। अरे क्या हुआ भाई कि खीर में छिपकली गिर गई, खीर में छिपकली गिर गई। अरे राम 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 राम, ये तो छिपकली बड़ी खराब है, बड़ी नीच प्रवृत्ति के, नीच योनि की होती है ना, नीचों जैसा ही काम किया है। अरे छिपकली तूने प्रसाद बिगाड़ दिया, हम तुझे श्राप दे रहे हैं, अगला जन्म भी तू नीच घराने में ही बिताएगी। फिर श्राप लग गया उसको बेचारी को। अगर तो मर ना जाए, पशु पक्षी भी ना खाए। खीर को दबाने लगे तो क्या देखा? पहले मरी हुई छिपकली निकली और बाद में मरा हुआ। हैरान हो गए कि छिपकली को तो हमने गिरते हुए देखा था, परंतु सांप तो हमारे सामने गिरा ही नहीं है। ये छिपकली तो कोई पुण्य आत्मा है। अगर ये छिपकली हमारे सामने नहीं गिरती तो सांप की जमासी हो गई होती, सबके सारे निपट जाते। बोले सच्चे दरबार की। ये और देखो ब्राह्मणों ने छिपकली को श्राप। संदेह यदि कोई ब्राह्मण करता है तो उसके मुख से निकला हुआ वचन ब्रह्मा जी भी नहीं डाल सकते। हमने जो उसको श्राप दे दिया वो तो अवश्य लगेगा, परंतु श्राप के साथ साथ हम एक वरदान देते हैं। ये जाएगी तो नीच घर में, परंतु इसका जो जन्म होगा वो किसी रूप लेकर आपके घर में कन्या बन करके, बेटी बन करके आई है। यहाँ तक कथा समझ में आ गई सबको? मेरे मोहर सर्फी जड़वा दो, कन्या को लिटा के बाहर से ताला लगा दो, एक कील से एक छेद करवा दो, सांस आता रहेगा। और जब अर्धरात्रि बीत जाए इस संदूक को नदी में बहा दो। जहां इस कन्या का भाग्य ले जाएगा वहां ये कन्या चली जाएगी। राजा ने ऐसा ही किया और संदूक बहाते समय राजा की आंखों में आंसू। पिता का दिल है और पिता का जो विशेष ये कोई बात माँ को बताए ना बताए, पिता को आते सारी बात घर की बता देती है। जो किसी को भी ना बताए ना वो पिताजी को बता दे। ऐसे हुआ आज। तो अब राजा रोने लगे। ब्राह्मण बोले तुम राजन क्यों रो रहे हो? तो राजा ने कहा कि मेरी कलेजे का टुकड़ा, आज जब भी घर में संतान हुई है, अभी अभी जिस बिटिया ने जन्म लिया जिसका कोई दोष नहीं है, उस कलेजे के टुकड़े को कलेजे से अलग करते हुए भला कौन पिता ऐसा है जो नहीं रोएगा? अरे राजन, तुम्हारी आंखों में आंसू, तुम्हारे नैन आंसुओं से भर आए, ऐसा क्यों है राजा? 2 कदम आगे चलते संदूक 20 कदम पीछे हट जाता है।
संदूक पंडित जी के हाथों में नहीं आया तो पंडित जी बाहर निकल के खड़े हो गए, ऐसा ना हो संदूक के चक्कर में मैं भी चला जाऊं। ब्राह्मणी कहेगी गंगा जी नहाने गए लौट के ही नहीं आए, पता नहीं क्या हो गया, पहले तो प्राणों को बचा लो, संदूक तो बाद में देखेंगे। बोलो सच्चे दरबार की। जैसे बाहर खड़े हुए क्या देखा, दूर जंगल से शिकार खेल करके भील आ रहा है। बोले भैया वो देखो सोने का संदूक नदी में बहा जा रहा है। भील बोला वो तो मुझे भी नजर आ रहा है, तो जल्दी से निकाल के ले आ। ऐसे कैसे निकालूं, सोने का है, पहले तय कर लो मुझे क्या मिलेगा इसमें से। ब्राह्मण ने विचार किया नहीं है, ये खाली लग रहा है अंदर से, अगर भारी होता तो वजन से नदी में डूब जाता। अब लोभी ब्राह्मण था, उसको संदूक जो है खाली। अब आप ये बताओ ब्राह्मण के हाथ में संदूक क्यों नहीं आया? देख करके भील के मन में ममता उमड़ आई, क्योंकि भील के घर कोई संतान नहीं है। और पंडित जी बोले मेरे तो 7 लड़कियां पहले हैं, 8 भी ले जाऊंगा, ब्राह्मणी मारेगी, इनको तो कंप्यूटर सिखवाते नहीं हो, इसको कहां से पालोगे हैं? जल्दी से निकाल के भील की झोली में कन्या डाली, संदूक लेकर पंडित जी भागने लगे। और गोदी में कन्या लेकर के भील भागने लगा, खुशी के गीत गाने लगा। मैया पूर्ण किए काम मुझको बच्चा मिल गया, मैया पूर्ण किए काम मुझको बच्चा मिल गया। आशा मेरी पूरी हुई, मैया के दरबार से मिला मुझको लाल है, मैया के दरबार से मिला मुझको लाल है। लाल झंडे वाली ने दिया मुझे लाल है, लाल झंडे वाली ने दिया मुझको लाल है। हम सबको खुशी तमाम मुझको बच्चा मिल गया, मैया की काम मुझको ला करके भेलने की झोली में डाल दिया। तो संतान संतान करती थी, ले संतान गोदी में खिला खूब आराम से। भील ने बोली सच बता दो कहां से लाए हो, कोई ढूंढने तो नहीं आ रहे? अरे बावरी कहती थी, क्या कहती थी कि माता रानी फल देगी, आज नहीं तो कल देगी। मैया के दरबार मुझको संग लेके आ गया, मैया के दरबार मुझको विश्वास मुझको मीठे फल चखा गया। लेके भाग रहा था, बरादरी के लोग कह रहे थे रुको रुको रुको, कन्या का नाम रुको ही रख दो। बोली तुम भी यूं ही हो बस है, ये भी कह नहीं रहा था, कह रही सुनते ना किसी की। बोलो सच्चे दरबार की। बताओ रुको भी कोई नाम होता है? मेरी बेटी स्कूल पढ़ने जाएगी, सहेली कहेंगी रुको रुको तो रुक जाएगी, फिर कहेंगी तुझे थोड़ी रोक रहे थे, किसी और को रोक रहे थे, सब चिढ़ाएंगे, मैं रुको नाम नहीं रखूंगी। भील उदास हो गया, संतान को मैं लेकर आया हूँ, मेरा कहना मानिए। देखो इशारा कर रहे हैं, सुनती नहीं है। बोले सच्चे दरबार की। भील ने बोली आप उदास मत हो, आपके रुको से मैं रुक शब्द ले रही हूँ और अपने मन से मैं मणि शब्द दे रही हूँ। मैंने रुकमणि रख दिया नाम, मुझको बच्चा मिल गया, मैंने रुकमणि रख दिया नाम, मुझको बच्चा मिल गया। के रुकमणि नाम रखा कन्या का, से है पाली, एक बाग की 2 कलियां, किस्मत ने अलग अलग डाली। एक ही माँ की संतान, एक ही पिता का अंश, एक रुकमणि, परंतु भाग्य दोनों को अलग अलग ले गया। एक रानी बन गई और एक दासी बन। दोनों ही माँ की पुजार, दोनों ही माँ की पुजार में, अंतर क्या दोनों की भक्ति में बोलो, अंतर क्या दोनों ही बहनों में बोलो। एक राजकुमारी, एक राजकुमारी, एक दासी, दोनों की आत्मा प्यासी। अंतर क्या दोनों ही बहनों में बोलो, अंतर क्या दोनों ही बहनों में बोलो। एक रात जगाए तुझ झाड़ू लगाए, एक रात जगाए तुझ झाड़ू लगाए। कि एक राजा घर एक भील घर, एक तो माँ का करे जागरण, एक झाड़ू लगाने जाती है।
जब तारा सयानी हुई, तारा महलों में रुक्मण भीलों की बस्ती में शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बड़ा होता है। वैसे भी बेटियां जल्दी बड़ी हो जाती हैं, पता है। तारा तारा नहीं रही, तारा से तारा रानी हो गई। राजा के आई सो रानी कहाई। जिस नगर में तारा ब्याह करके आई, उसी नगर के एक भील के साथ रुक्मण की शादी भी हो गई। दोनों बहनें एक ही नगर में हैं। एक माँ की पुजारन बन गई, एक भीलों के घर में आई है, तो उसको भीलों जैसे काम करने पड़ते हैं। अब रुक्मण की सास बड़ी खुश होती है बहू को देख के, है तो राजाओं की बेटी, तो जो है मेरे घर में बहू बड़ी सुंदर आई है, रंग बेशक काला हो, इसके फीचर्स बहुत अच्छे हैं, नैन नक्श बहुत अच्छे हैं, मैं इसे किसी के घर में सफाई करने नहीं भेजूंगी। देवताओं में हलचल मच गई। जब तक रुक्मण घर से बाहर नहीं निकलेगी, माँ की लीला आगे कैसे बढ़ेगी। एक घटना घटी, रुक्मण की सास के मायके में भतीजी की शादी पक्की हो गई। अब रुक्मण की सास सोचे नई नई बहू आई है, शादी में जाऊं या बहू रखाऊं, हैं पड़ोसी ऐसे ही होंगे, नमक लेने आवे और मसाले लगा के चले जावे। अब ना जाऊं शादी में तो 2 साड़ी मारी जाएंगी, फिर कौन क्या करूं। अब उसने उपाय निकाला कि दोपहर की गाड़ी से जाऊंगी, नहीं बहू गरम गरम फुलके बनाती है तो मैं जल्दी आ जाऊंगी। बोलो सच्चे दरबार की। अब रुक्मण की सास चली गई, जाते जाते कह गई, देख रुक्मण किसी के घर सफाई करने मत जाना, नगर के राजाएं महाराजा हैं, जागरण कीर्तन करती है, उस मंदिर में सफाई करने जाना, बाकी कहीं सफाई करने मत जाना। ठीक है माँ जी। रुक्मण की सास मायके चली गई। रुक्मण तारा रानी के महलों में सफाई करने के लिए जाने लगी तो क्या देखा, तारा रानी के महलों से तो ढोलक मंजीरों की आवाज आ रही है, शाही दरबार लगा हुआ है, माँ की आलीशान जोत जगी हुई है। भक्त माँ को मना रहे हैं और कह रहे हैं क्या, मैया जी मैया जी आपका गुण गाने वाले और होते हैं। मैया जी आपका गुण गाने वाले और होते हैं वाले और होते। रुक्मण ने सोचा जहाँ माँ का इतना सुंदर दरबार सजा है, वहां संसार की झाड़ू से मैं सफाई नहीं करूं। सुबह सुबह झाड़ू कहाँ से लाती, अपने बालों का झाड़ू बनाया और माँ के भवन को बुहार दिया। अरे रुक्मण तूने माँ की सेवा के लिए बाल काटे हैं, जा मैं वरदान देती हूँ, तेरा सौभाग्य अखंड रहेगा। रुक्मण अपने घर आ गई। रुक्मण की सास भी शादी में से आ गई। पूछा, रुक्मण तू गई थी तारा रानी के महलों में सफाई करने? हाँ माँ जी गई थी। तूने देखा हुआ है? बोली मैंने नहीं देखा। फिर क्या देखा? लोग तो चाहते हैं कि हम राजमहल में जाएं, राजमहल में नहीं देखा तो तूने देखा क्या? माँ मैंने वहां एक अजा और जगदम्बे मैया का द्वारा देखा। मैं तो रोज जाती हूँ, मैंने तो ऐसा कुछ नहीं देखा। कि उसको देखने के लिए मन की आंखों का होना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो कल को जरूर देख के आऊंगी। बोलो सच्चे दरबार की। रुक्मण की सास सुबह सुबह जगी, तारा रानी के महलों में माँ के मंदिर के दर्शन करने के लिए जा रही है। जाकर के क्या देखा, माँ की जोत जगी हुई है, माँ का दरबार लगा हुआ है, भक्त लोग भेंटे गा रहे हैं, तारा रानी भी भेंट गा रही है, माँ को मना रही है, जयकारा शेरा वाली दा। कभी कभी तो कहा रही है माँ का जागरण हो रहा है। इसको करने से क्या होता है? इसको करने से आस मुराद पूरी होती है। मेरी होगी कि क्यों नहीं होगी जब सबकी होती हैं। तुझे जो मांगना है मांग ले, माँ के चरणों में अरदास करा ले। रुक्मण की सास ने अरदास कराई और माँ से मांगने लगी कि जो मेरे घर पोता होगा। बूढ़ी बूढ़ी औरतों को क्या चाहिए? घर में बहू को आए 2 घंटे ना हुए हों और वो पैर दबाएगी तो कहेगी बेटा दे भगवान, 2 घंटे में। ऐसे रुक्मण की सास कह रही है कि जो मेरे घर पोता होगा मैं माँ की जोत जगाऊंगी। अच्छा तू जोत जगाए
और सच कहती हूँ तारा रानी तुझको भी बुलवाऊंगी, तुझको भी बुलवाऊंगी, तुझको भी बुलवाऊंगी। तो तारा रानी का देख तेरे घर पोता तो जरूर होगा, कि जा तेरे घर पोता होगा और मैं भी वहां पे आऊंगी। तेरे घर जगराता होगा मैं भी भेटे गाऊंगी, मैं भी बेटे गाऊंगी, मैं भी बेटे गाऊंगी। सारे रल मिल के बोलो जयकारा माईदा, सारे रल मिल के बोलो जयकारा, हो जयकारा माईदा, जयकारा माईदा, जयकारा माईदा, जयकारा कमल के पास, माँ के चरण कमल के पास। मैया पूरी करना जाना ठाना 1000 गज में कोठी बनवाना मेरी माँ, तो ले ले अरदास मेरी है, मेरी माँ तू ले ले अरदास मेरी है। और किसी को अरदास करा या जीवन जोड़िया। ये और ये हमारी छोटी सी मंडली की अरदास। माँ भगवती इस छोटी सी मंडली भर दे मेरी झोली भर दे, तू तेरी टक्कर ताज है, तो तेरी टक्कर ताज है, मुझे भैया तुझ पे नाज है। मेरी झोली भर दे, मेरी झोली भर दे, मेरी झोली भर दे, मेरी झोली भर दे। और सोनिया रानी कह रही है खुलिया दे दो लाल दुआरे आऊंगी, नजर तेरे खुले दर्शन पाऊंगी। का हो गया तो जन्मदिन मनाया, सब कुछ मनाते मनाते 5 साल का हो गया, पर माँ को मनाना भूल गई। हम भी यही करते हैं, पहले जागरण बोल देते हैं, वो काम भी हो जाता है, सब कुछ करते रहते हैं, लेकिन जागरण नहीं कराते। हमारे गुरु कहा करती थी जिनसे हमने जागरण करने सीखे कि पहले तो कुछ बोलो मत। घर में कष्ट आए, पंडितों को पूछने गए, ज्योतिषियों को पूछने गए, तब उन्होंने बताया तुम्हारे घर खानदान में किसी ने जागरण बोला था। अभी हमने किया पिछले महीने 13 नवंबर का। तो हमारे गुरु जागरण करने गई थी किसी के घर, वो गोद भरवाने आई, तो हमारे गुरु ने कहा इसको अगर बच्चा होगा तो मैं जागरण करूंगी। वो 9 महीने बाद भी खूब। तो जब उनको पंडितों ने बताया तुम्हारे घर में कोई जागरण बोला हुआ है, माता की भूल चूक है, तब उसने सारे बुजुर्गों को फोन मिलाए। उसकी जिठानी ने बताया कि तेरे को जब बच्चे नहीं हुए थे तो सास ने बुलाया, तो जल्दी से जल्दी उस काम को करा देना चाहिए। माँ भगवती बैठी बैठी सोच रही है रुक्मण मेरा जागरण ना करवाए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, परंतु अगर मैं रुक्मण को दंड नहीं दूंगी तो कलयुग में कोई मेरी पूजा नहीं करेगा। माँ को क्रोध आया, शीतला माता को कोप हुआ, शीतला अनेक उपाय करे बच्चा ठीक ना हो, दुनिया भर की दवाइयां करी बच्चा ठीक ना हो, बच्चा मरणासन पर आ गया। जब इतनी हालत खराब हो गई तो एक दिन रुक्मण की सास को अब मैं वहीं जाऊंगी, तभी मेरे बच्चे को वो ठीक करेगी, तभी मेरा पोता ठीक होगा। रुक्मण की सास जाने लगी तारा रानी के महलों में जाकर के क्या देखा, भक्त लोग माँ का जागरण कर रहे हैं। बोलो सच्चे दरबार की। हे माई मेरी फूल गुलाब गुलाब शेरा वाली, फूल शेरा वाली, फूलों में फूल गुलाब गुलाब शेरा वाली, फूलों में फूल गुलाब गुलाब शेरा वाली। तारा रानी माँ की चौकियां ले रही है। अरे तो तारा रानी बोली करने वाली मैं कौन हूँ, करने वाली तो मेरी माँ है। तो आई है, वो सबकी भूल चूक माफ करती है, तेरी भी कर देगी। तो एक काम कर, 1.25 रुपया 1 नारियल लाल चुन्नी में बांध करके माँ का उठावना उठा के रख दे, तेरा पोता ठीक हो जाएगा तो माँ का जागरण करा देना। रुक्मण की सास ने ऐसा ही किया, उठावना उठा के रखा और रुक्मण का बेटा बिल्कुल ठीक हो गया। और ठीक भी ऐसे हुआ कि जैसे कभी बीमार हुआ ही ना हो। और रुक्मण तो खुशियों के गीत गाने जागरण कराऊंगी, तो जागरण जरूर कराऊंगी। अच्छा कराएगी? हाँ चल करा लो, कोई बात नहीं, ठीक है। तो मैं मंडली बुक करने जा रही हूँ, रुक्मण की सास ने कहा। कहाँ बुक करने जा रही हो? तारा रानी के महल में फिर जागरण हो रहा है,
भक्त बैठे माँ की भेंट गा रहे, तारा रानी माँ की चौकियां ले रही है। बोली सच्चे दरबार की जय। मैया जी मैंने चरणादार, मैया जी मुझे चरणों का रख लो सेवादार, मैया जी मुझे चरणों का रख लो सेवादार, रख लो सेवादार हो मैया। करने जाओ रात को दावत भी तो खानी पड़ती है, गोलगप्पे, टिक्की हैं, छोले चावल, गाजर का हलवा। अब तेरे घर में कौन खाएगा? ब्राह्मण भीलों के घर में कैसे खाएंगे? तो इसलिए हम तेरे घर जागरण नहीं करेंगे। बोली करना तो पड़ेगा, मैंने पोते होने का जागरण बोला था, मेरा पोता हो गया, जागरण कर दो। तो संगत ने, ब्राह्मणों ने अपना पीछा छुड़ाने के लिए कह दिया कि तेरे घर एक शर्त पे जागरण करेंगे, अगर तेरे जागरण में तारा रानी आएगी तो जागरण करेंगे, वरना हम जागरण नहीं करेंगे। क्यों ऐसी क्यों बात? क्योंकि हमारे जागरण की तो उदास हो गई। जब तुम आने के लिए तैयार नहीं हो, भला तारा रानी कैसे आ जाएगी? आके बोली रुक्मण हमारे घर जागरण नहीं हो सकता, भक्तों ने मना कर दिया। बोली कैसे मना कर दिया? तू मुझे डल रंग करके दे। डल किसे कहते हैं? रुक्मण की सास ने पूछा कि डल कहते हैं सफेद सफेद चावलों को केसर से रंग लो। अरे केसर तो बड़ी महंगी होती है, वैसे लॉकडाउन में कुछ कमाया नहीं है, केसर कहाँ से लाऊंगी? ऐसा करो तो हल्दी रोली से रंग लो। रोली हमारे घर में कहाँ से आई? कोई पाठ पूजा तो होता नहीं है हमारे घरों में, रोली का क्या काम है? तो एक काम करो हल्दी से रंग लो। हाँ हल्दी तो बहुत सारी है रसोई में, अभी रंग के ला रही हूँ। और रंग करके डल लेकर के रुक्मणी जाने लगी कि डल लेकर के गाऊंगी माँ की बेटे गाऊंगी, माँ की बेटे गाऊंगी। बोले सच्चे दरबार की जय। अब आप हिंदू हो जागरण करते थे, अब तो जिसको देखो दो भेटे गानी आ गई, कोई मंडलियाँ बना बना के। और कराने वालों को भी सोचना चाहिए कि हम गद्दे पे बिठा के जिसका तिलक कर रहे हैं वो तिलक कराने योग्य है भी या नहीं। कैसे भी घटना घटी हो उसको ये डल चढ़ाने के लिए जागरण में जरूर आना पड़ता है। पहले ये डल रंगमकरण के बंटवाए जाते थे, परंतु अब लोगों को डल की महिमा मालूम नहीं है, इसलिए हम ये डल अब नहीं बंटवाए। मैं सबको बुलाती फिरूं, बड़े से बड़ा महात्म ये डल सबको लेने चाहिए। तो बड़े से बड़ा ये भीलों की भीलनी का क्या काम? क्यों खड़ी है अंदर रानी के कमरे में, महारानी के कमरे में? तो सोचा देखना चाहिए क्या बात चल रही है दोनों की। वही कान लगा के खड़ा हो गया और क्या देखा कि मंगल सेन के देखते देखते जो है महारानी तारा ने डल लिए हैं और रुक्मण ने डल दिए हैं। जयकारा शेरा वाली दा। हर शहर में एक ना एक चुगलखोर होता है ना, वही बेड़ा पार करते हैं सबका। बोलो सच्चे दरबार की। अब मंगल सेन नाई ने सबको बता दिया, परंतु मंगल सेन के पेट का दर्द बंद नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? कि ऐसी चुगली लगाने का क्या फायदा, किसी के घर में लड़ाई ना हो जब तक। अब लड़ाई हो कैसे? घर वालों को तो पता ही नहीं बात क्या है। क्या तरीका निकाला? हजामत बनाते बनाते हजामत के डब्बे का पानी राजा के होठों से लगा दिया। मंगल सेन नाई से क्रोधित होकर चंद्र ने जो है तलवार निकाली और कहने लगे कि मंगल सेन ये जो है तूने हजामत के डब्बे का गंदा पानी मेरे होठों से लगा दिया, अब मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मंगल सेन नाई बोला महाराज हजामत आपकी, डब्बा आपका, होठ आपके, पानी आपका, मैं घर से तो कुछ भी नहीं लाया, परंतु आपको एक बात नहीं बता, आपको इस भीलों की बस्ती में जागरण करने जाएगी? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, वो राजा की रानी है, ऐसे कैसे चली जाएगी? नीच घराने। और नमक मिर्च भर के पट्टी बांध दे महाराज, उससे क्या होगा कि देख उंगली में दर्द होगा तो नींद नहीं आएगी, और जब मैं जागूंगा तो ठीक है महाराज कर देता हूँ ऐसा ही। उंगली काटी, मिर्च भरी, पट्टी बांधी, राजा राजमहल में आ गए। रानी बोली महाराज बैठो भोजन कर लो। भोजन नहीं, मैं तो आज चौपड़ खेलूंगा। चौपड़ खेलोगे? गोटियों से उंगली को जोर जोर से दबाता रहूंगा जिससे कि दर्द हो, और जब दर्द होगा तो नींद नहीं आएगी। महारानी तारा भीलों की बस्ती में जाएगी। और जैसे ही चौपड़ खाने के कारण माँ की ज्योत प्रचंड हो गई।
पर्वत ज्योति लहराई, कोई लोगों के जोड़े। अगर नहीं जाऊंगी तो मुझे दोष लगेगा, डल की महिमा खराब होगी। अब राजा से तो कह नहीं सकती, जान गई है राजा नहीं जाने देगा, रोकना चाह रहा है। हाँ शेरा वाली मेरी लाज बचा लेना, अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा देना। ओ माँ शेरा वाली मेरी लाज बचा लेना, अब तक तो निभाया है। मन मंदिर में माँ जगदम्बा प्रकट हुई, बोलिए सच्चे दरबार की। और पूछने लगी तारा तू क्या चाहती है? तो तारा ने कहा माँ इनके सो जाने की कोई राह बता देना, अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा दे, आगे भी निभा देना। माँ जगदम्बा ने कहा तारा तू चिंता मत कर, अभी मैं राजा को सुना देती हूँ। शीतल मंद सुगंध से मेरे बहने लगी, हवा का एक झोंका राजमहल में आया और राजा को सुला करके माँ जगदम्बा ने कहा तारा तू जल्दी से चली जा, राजा सोया है। तारा जाने लगी तो क्या देखा, सब दरवाजे बंद पड़े थे और घर घर गलियों मोहल्लों में से दौड़ के जी दौड़ के जी दौड़ के। और माँ से कह रही है माँ मैं रात में घर से जा रही हूँ, मेरे सच की लाज रखना। माँ बोली जा तू रही है, लाज मैं रखूंगी। हाँ क्यों? क्योंकि मैं आई रे आग भवानी, लाज मेरी है हाथ तुम्हारे आग भवानी, आकर लाज बचाओ मेरी जगदम्बे रानी, आकर लाज बचाओ मेरी जगदम्बे रानी। और क्या देखा, जब उतरी साड़ियों की रस्सी बनाकर नीचे उतरी महारानी तारा। नगर के मोड़ पे, गली के मोड़ पे चोर खड़ा हुआ है। चोर देखकर हैरान हो रहा है, हीरो से जड़ा हुआ दुपट्टा ओढ़ करके, या हीरे से जड़ा हुआ दुपट्टा है और मैं करोड़पति बन जाऊंगा दुपट्टा लेके। जैसे ही रानी को लूटना चाहा, पतिव्रत धर्म के तेज से भरी हुई महारानी तारा बिजली के समान चमकती हुई चोर के आगे से निकली। आधा दुपट्टा एक खड़ा हो चोर ने ली, परंतु तारा रानी के मुख को चोर देख नहीं पाया। चोर ने मुड़ करके क्या देखा, रानी का दुपट्टा भी साबुत है और दोनों पैरों में खड़ा, महंगे से महंगे। पहनने के बाद वो चप्पल जूते अगर पुराने हो जाएं और उनमें से एक खो जाए, करोड़ों रुपए दे देना, वैसा पुराना जूता आपको किसी बाजार में मिल जाएगा। तो क्या देखा, वैसी पुरानी खड़ा हो रानी के पैर में दूसरी भी है। आधा दुपट्टा खींचा, मुड़ के क्या देखा, जितना आधा दुपट्टा चोर के हाथ में है वैसा ही पूरा दुपट्टा तारा रानी के सर पे है। चोर तो डर गया, डर के मारे वहीं खड़ा हो गया। अब ये जो महारानी तारा रानी की कथा आपने अन कर रहे हैं, माँ को मेहंदी लगाई जा रही है। बोलो सच्चे दरबार की। अंजू जी जल्दी से जल्दी। ये माँ की मेहंदी है, एक कोरवा ले लो, इसको आगे बढ़ा दो, मेहंदी को सब ले लेंगे थोड़ा थोड़ा। माता जागरण करा कर दोनों तरे गए, माता जागरण करा कर दोनों तरे गए, माँ की ज्योति जगा कर दोनों तरे गए, माँ की ज्योति जगा गए दोनों तरे गए। कभी एक पूजे कभी दूजा पूजे, कभी एक पूजे कभी दूजा पूजे। जयकारा शेरवाली जी। तो बकरी की बलि चढ़ाई जा रही है। तो रुक्मण ने तारा से कहा, तारा ने रुक्मण से कहा कि जल्दी जल्दी गई। उस मांस के प्रसाद से तारा ने रुक्मण की गोद भरी, रुक्मण ने तारा की गोद भरी। रुक्मण बोली तारा मैंने तेरी गोद में प्रसाद तो दिया है, तूने खाया नहीं है। हाँ रुक्मण, ये मैंने पहला जो प्रसाद लिया है अपने पति को खिलाऊंगी, और दोबारा तो देगी तो मैं प्रसाद कैसे खा सकती हूँ। तेरे प्रसाद का अपमान ना हो इसलिए मैंने दामन में तो लिया है, परंतु अब तो अपने प्रसाद का मान बढ़ा दे।
तो क्या हुआ प्यारे भक्तों, उसी समय जो है रुक्मण ने दोबारा तारा रानी की झोली में फिर प्रसाद डाला। जैसे ही तारा रानी ने प्रसाद लिया तो क्या देखा, पंडाल के बाहर राजा हाथ में तलवार लेकर के खड़ा हुआ है। आरती अब जल्दी घर जाना है, अब जल्दी घर जाना है, अब जल्दी घर जाना है। और प्यारे भक्तों इधर माँ की में क्या लाई है? बोले माँ का प्रसाद लाई हूँ। कि प्रसाद में मेरे सामने तेरी झोली में बकरे का मांस डाला गया। महाराज ऐसे नहीं कहते, माँ का प्रसाद है ये। प्रसाद दिखा मुझे कहाँ है प्रसाद? तो रानी झोली को छिपा रही है और राजा झोली को खोलना चाह रहा है। छीना झपटी होने लगी और जैसे ही झोली खुली तो राजा हैरान हो गया, बदल गया। राजा कहने लगे, रानी अब मेरे मन का सारा भ्रम दूर हो गया। क्या भ्रम दूर हो गया राजा? कि तू जो आदि शक्ति है, मैं भी उसकी पूजा करूंगा तेरे साथ बैठ करके। तू उस शक्ति का मुझे दीदार करा दे, का मुझे दीदार करा दे, दर्शन करा दे। रानी बोली, महाराज उस शक्ति का दीदार करा दो? वो शक्ति तो बड़े बड़े योगियों के ध्यान में नहीं आती, जो हर समय ध्यान में बैठे हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश हर समय उसका चिंतन कर रहे हैं, वो शक्ति उनको दिखाई नहीं देती। आप राज महाराज राज्य चलाने वाले, आप क्या भक्ति करोगे? ये तो भक्ति का मार्ग बहुत कठिन है। फिर भी तू बता तो सही। अच्छा ठीक है महाराज, देखो किसी के घर में लड़ाई झगड़ा नहीं करते, आप पहले अपने राज में आइए, माँ को बेवाओं का भोग लगा तो जल्दी से अपना पंथ बता। रानी बोली, अरे राजा भला ये शक्ति ऐसे थोड़ी मिलती है। एक काम कर, ये जो घोड़े बेटे का जो ये मांस पड़ा हुआ है, इसके छोटे छोटे टुकड़े कर पतीले में डाल के पका। अच्छा, पकाने की भी एक शर्त है, ना लकड़ी लगाना ना उपले लगाना। फिर कि मैया की जोत, इतनी छोटी सी जोत पे इतना सारा मांस कैसे पकेगा? ये छोटी मोटी जोत नहीं है, आदि शक्ति मां ज्वाला है, जिसको बुझाने बादशाह अकबर आया, लाख कोशिशें की लेकिन बुझा नहीं पाया। राजा ने ऐसा ही किया, तैयार हो गया तो रानी ने कहा, अब इसके 5 थाल सजा दे। 5 थाल सजाए गए कि किस किस के हैं 5 थाल? रानी ये तो बता दे। एक आपका, एक है मेरा, आवाज लगा। 5 थाल सजाए गए, रुमाल से ढका गया। बैठ जाइए आप। और गुरु के वचनों पे कभी शंका नहीं करनी चाहिए, ठीक है। अब जो है राजा कहने लगा कि मैं क्या करूं कि तू माँ के नाम का चिंतन कर। चिंतन? हरी रानी, जिसके आंखों के सामने, जिस पिता की आंखों के सामने उसके बेटे के टुकड़े टुकड़े पड़े हों, भला उस पिता का मन चिंतन में कैसे लगता है, कैसे लग सकता है? करने से मिली है। अच्छा चल ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ। अब राजा ध्यान लगाने की, राजा ने तो पुत्र की उंगली आई हवा। राजा ने देखा कि मेरी झोली में जो मांस का प्रसाद डाला है, उसकी मेवा बनी या नहीं बनी, और वो टटो। अब तो राजा फूट फूट के रोने लगा। हरि तारा मोहे पुत्र वियोग, हरि तारा मेरे बेटे का वियोग मुझे रुला रहा है। अरे भी क्या जीना, उसका जीना भी क्या जीना, उसका जीना भी क्या जीना, जिसका जवा पुत्र मर जाए। हरि तारा मोहे पुत्र वियोग लाए, हरि तारा मोहे पुत्र वियोग। अरे महाराज, भला पुत्र वियोग में कोई मरा है? हाँ रानी, पुत्र वियोग में दशरथ जी ने, पुत्र वियोग दशरथ जी ने रोए रोए प्राण गवाए। हरि तारा मोहे पुत्र वियोग लाए। हाँ पुत्र हार हो, मूर्छा आ गई। राजा बेहोश हो गया पुत्र वियोग में। रानी को चिंता हुई
अगर राजा को कुछ हो गया तो ये संसार मुझे कलंकित करेगा, मुझे दोष देगा। माँ से प्रार्थना की, हे माँ मेरे पति को ठीक कर दो। आकाशवाणी हुई, अरे तारा तेरा पति तो बिल्कुल ठीक है, ये तो पुत्र वियोग में, पुत्र के मोह में मूर्छा आई है इसको। रानी ने आवाज दी, महाराज हरिश्चंद्र आपको इतनी भर नहीं देती, आप चक्रवर्ती सम्राट हैं, जागिए। राजा उठ के कहने लगा, राजपाठ सब छोड़ से चिंता ना करो, मेरी माँ कुछ ना कुछ लीला जरूर दिखाएगी, चिंता कैसे न करूं। मेरा इकलौता पुत्र जिसकी तूने भेंट चढ़वा दी। इतने कष्ट क्यों आते भक्तों के जीवन में? तो हमारे गुरु कहा करती थी, कसौटी सोने की होती है, लोहा तो यूं ही बिक जाता है। सोना लेने जाओ तो कितनी कसौटी होती है। तो जो भक्त होते हैं स्वर्ण के सोने के समान शुद्ध होते हैं, इसलिए तो माँ जगदम्बा ने आकाशवाणी के माध्यम से रानी से कहा कि रानी, जो मेरे भक्तों को कष्ट देते हैं मैं उन्हें प्रकट होकर दर्शन नहीं देती। यद्यपि ये तेरा पति है, परंतु इसने तुझे बहुत परेशान किया है, बहुत दुखी किया है, इसलिए मैं इसे दर्शन नहीं दूंगी। कहने लगे कि अगर मेरे पतिव्रत धर्म से आप प्रसन्न हैं तो प्रकट होकर के, मेरे पतिव्रत धर्म से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ और राजमहल में तेरे पति को दर्शन। कथा में ध्यान लगाओ, कह दो जय माता की। अब राजा को दर्शन देने के लिए माँ राजमहल में आने लगी। तारा रानी की प्रार्थना से प्रसन्न होकर पीले पीले शेर की सवारी की, राजा के बेटे को गोदी में लिया। दुर्गा भवानी आई रे माँ दुर्गा, दुर्गा भवानी आई रे माँ दुर्गा। माँ का लाल लाल है चोला, लाल है चोला, शेर बड़ा ही भोला, शेर बड़ा ही भोला, शेर पे सवार आई रे माँ दुर्गा, दुर्गा। तू कहाँ खो गया था? बेटे को घोड़शाला में जाकर के राजा ने देखा कि नीला नीला घोड़ा बीज और बेटे के मांस की जगह हलवा और चने का प्रसाद बन गया। बोली सच्चे दरबार की जय। हलवा भक्तों के लिए बना, चने घोड़े के लिए बने, खा चाहे कोई भी लोग। बोलो सच्चे दरबार की। अब कुछ मांग ले। रानी बोली मैं क्या मांगू? आप मेरे राजा, मैं आपकी रानी, जो आपका है वो सब कुछ मेरा ही तो है, फिर भी कुछ मांग ले। तो महारानी तारा ने मांगा, यदि आप खुश हैं, कुछ देना चाहते हैं तो हरिपुर नगर में एक ऐसे मंदिर का निर्माण करवाओ जहां कोई ऊंच नीच का भेदभाव ना हो। उसी समय चामुंडा मैया, चामुंड देवी ऐसी देवी हैं जिसको सातों जात पूजती हैं। शहर वाले तो नहीं जानते होंगे चामुंडा। उसी समय चामुंडा मैया के मंदिर का निर्माण हुआ। बोले चामुंडा महारानी की जय हो। ले रहे हैं। माँ जगदम्बा फिर यूं बोली, मैं ऊंचे पहाड़ों आई हूँ, मुझसे भी कुछ मांग ले राजा, मैं देने वाली माई। और प्रातःकाल तारा रुक्मण की कथा नहीं सुनेगा तो उसको जागरण में जागने का कोई फल प्राप्त नहीं होगा। किसी कारण कोई पूरी रात ना जाग पाए, प्रातःकाल आके महारानी तारा और रुक्मण की कथा को सुनेगा तो उसको पूरी रात जागने का पुण्य फल प्राप्त होगा। राजा ने कहा, माँ आप रुक्मण का माँ नाम मतलब वो नीची जाति की है। माँ जगदम्बा बोली, अरे राजा अपने मन से ऊंच नीच का भेदभाव निकाल दे। रुक्मण तारा तो कई जन्मों की सगी बहनें हैं, मेरी लीला के कारण दोनों को अलग होना पड़ा। भोग लगाओ, आओ भोग लगाओ मेरी रानी, आओ भोग लगाओ। हलवे का प्रसाद बनाया, हलवे का प्रसाद बनाया, भोग लगाओ हे महामाया, भोग लगाओ हे महामाया। मेरी पी से बनाओ मेरी मैया, आओ तेरा जाग संपूर्ण हो गया, तेरा जाग संपूर्ण हो गया। राजा यश वाला तिलक लगा ले, राजा यश वाला तिलक लगा ले, आपको जागरण भाग जगा ले। जो मांगना है मांग लो दरबार पे आके।
44 पे हो गया सवेरा। वाली मैया तेरे यार तेरा ओम भगति का दीपक प्रेम की बाती, भक्ति का दीपक प्रेम की बाती, जगमग जोत जगे दिन राती, जगमग जोत जगे दिन राती, उसी ज्योत को मैं शीश झुकाऊं। शेरा वाली मैया सभी आरती करें असुरों ने देवों को सताया, रूप करारा माया, उसी रूप के मैं दर्शन पाऊं। शेरा वाली मैया तेरी आरती गाऊं, शेरा वाली मैया तेरी आरती गाऊं। शेरा वाली मैया तेरी आरती गाऊं। खोल भंडारे बैठी वरदाती, तुम पे मैया कृपा बरसाती, और मने चाहा फल मैं भी पाऊं। शेरा वाली मैया तेरी आरती गाऊं। ध्यान भगत मैया द्वार पे आया, में मां शीश चढ़ाया, के पैरों मैया अकबर आया। मैंने मां शीश चढ़ाया, मने चाहा फल पाऊं। शेरा वाली मैया तेरी आरती गाऊं। जय देवा बोलो जय देवा, जय देवा बोलो जय देवा, जय देवा बोलो जय देवा। पीछे जेंट्स खड़े हुए भी रास्ता दो आरती के लिए। जय देवा बोलो जय देवा, जय देवा बोलो जय जय देवा बोलो जय देवा, देवा बोलो जय जय देवा बोलो जय देवा, जय देवा बोलो जय देवा, बोलो जय माँ जय जय माँ, बोलो जय माँ बोलो जय माँ जय जय माँ, बोलो बोलो जय माँ जय जय माँ, बोलो जय माँ जय जय माँ। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदये भवं भवानी। धर्म की अधर्म का जयकाराय वीर बजरंगी हर हर जय जय श्री राम। बोली जुगल जोड़ी सरकार की, वैष्णव महारानी की, उमापति महादेव की, लांगुरिया बलवीर की, बाबा भैरवनाथ की, अष्टभुजी महामाया जगदम्बा मैया की, ज्वाला महारानी की। आइए आज के जागरण को यहीं विश्राम देते हैं। आए हुए भक्तों को, रिश्तेदारों को, परिवार के सदस्यों को लेके पूजा की थाली जोत मन की जगाली, तेरी आरती उतारू बोली माँ। तू जो दे दे सहारा सुख जीवन का सारा, तेरे चरणों पे वारू बोली माँ। ओ माँ लेके पूजा की थाली जोत मन की जगाली, तेरी आरती उतारू बोली माँ। तू जो दे दे सहारा सुख जीवन का सारा, तेरे चरणों पे वारू बोली माँ। ओ माँ, ओ माँ।
चरणों के लेकर माथे तिलक लगाया। ओ धूल तेरे चरणों के लेकर माथे तिलक लगाया। यही कामना लेकर मैया द्वार तेरे मैं आया। रहूं मैं तेरा होके तेरी सेवा में खोके सारा जीवन गुजारूं बोली माँ। तू जो दे दे सहारा सुख जीवन का सारा तेरे चरणों पे वारूं बोली